Hello students. Today we will discuss about the different systems of classification. Classification एंजियोस्पर्म्स के बहुत सारे टाइप के क्लासिफिकेशन हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस के बेसिस पर दिए जाते थे, जैसे कि हैबिट में ट्री, हर्ब, श्रब, वाइन्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन दिया जाता था कि जो प्लांट हम देख रहे हैं वो ट्री है, हर्ब है, श्रब है। ट्रीज को अलग कैटेगराइज कर दिया गया, हर्ब को अलग और श्रब्स को अलग। इस तरह से पहले क्लासिफिकेशन दिया जाता था। उसके बाद मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जाने लगा एंजियोस्पर्म्स का, जिसमें प्लांट का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखा जाता था, जैसे लीफ किस टाइप की है, फ्लावर किस तरह का है। इस तरह के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता था। धीरे धीरे क्लासिफिकेशन के में चेंज आया और मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल अप्रोच को दोनों को एक साथ देखा जाने लगा। उसके बाद जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को भी क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाने लगा कि मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स के साथ में उसका किसी भी प्लांट का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये डिफरेंट सिस्टम्स हैं क्लासिफिकेशन के: आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम की। आर्टिफिशियल सिस्टम में किसी भी एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर एंजियोस्पर्म्स को क्लासिफाई किया जाता था, जैसे हैबिट के बेसिस पर, जिसमें ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स को देख करके क्लासिफाई किया जाता था। लीनियस ने सबसे पहले सेक्सुअल सिस्टम दिया क्लासिफिकेशन का, जिसमें उन्होंने नंबर ऑफ स्टेमन्स एंड कार्पल्स को कंसीडर किया। थियोफेस्टस, जो कि फादर ऑफ बॉटनी हैं, उन्होंने प्लांट्स को 4 मेजर ग्रुप में क्लासिफाई किया: हैबिट के बेसिस पर, हर्ब्स, अंडरशब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। थियोफेस्टस के बाद में सिजल पिनो 1590 to 1603, उन्होंने प्लांट्स को 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया: वुडी और हर्बेशियस हैबिट के बेसिस पर, यानी कि जो प्लांट वुडी थे, जिनमें वुड प्रेजेंट थी, जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही थी, उन्हें एक ग्रुप में रखा, और जो हर्बेशियस थे, यानी कि जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही थी, उन्हें दूसरे ग्रुप में रखा गया। आर्टिफिशियल सिस्टम में हम लीनियस का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। लीनियस स्वीडिश बॉटनिस्ट थे, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी बुक स्पीसीज प्लांटेनम में आर्टिफिशियल सिस्टम को क्लासिफाई किया। जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसमें उन्होंने 7300 यानी कि 7300 स्पीसीज को डिस्क्राइब किया, और इन स्पीसीज को 24 क्लासेस में अरेंज किया। और ये जो अरेंजमेंट था, ये नंबर ऑफ स्टेमन्स, यूनियन ऑफ स्टेमन्स, लेंथ ऑफ स्टेमन्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेमन्स के बेसिस पर था। यानी कि स्टेमन्स का नंबर कितना है, यूनियन में एडिशन है और कोहेशन है, यानी कि अगर स्टेमन्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं तो वो कोहेशन कहलाएगा, और अगर स्टेमन्स
किसी फ्लावर के पार्ट से और किसी पार्ट से फ्यूज़ हो रहे हैं तो वो एडिशन कहलाता है। या फिर लेंथ के बेसिस पर कि स्टेमन्स की लेंथ जो है वो कितनी है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये लीनियस का क्लासिफिकेशन है। इसमें 24 क्लासेस को रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। नंबर 1 से लेकर नंबर 11 तक जो क्लासिफिकेशन है वो नंबर ऑफ स्टेमन्स के बेसिस पर है। 12 एंड 13 यूनियन के बेसिस पर है। 14 टू 18 जो है वो कोहेशन के बेसिस पर है। 19-20 एडिशन के बेसिस पर है। तो जो नंबर के बेसिस में है आप उससे देखेंगे मोनेंड्रिया जो क्लास उन्होंने दी उसका मतलब है कि उसमें एक ही जिन प्लांट्स में स्टेमन एक प्रेजेंट था उन सभी प्लांट को उन्होंने क्लास मोनेंड्रिया में रखा। फिर डायेंड्रिया यानी कि 2 स्टेमन्स, ट्रायेंड्रिया 3 स्टेमन्स, टेट्रांड्रिया 4 स्टेमन्स, पेंटेंड्रिया 5 स्टेमन्स, हेक्सेंड्रिया 6 स्टेमन्स, हेप्टेंड्रिया 7, ऑक्टेंड्रिया 8, इनेंड्रिया 9, डिकेंड्रिया 10। 11 जो नंबर है क्लास का वो 2 डिकेंड्रिया है, यानी कि डिकेंड्रिया मीन्स हमने पढ़ा 10 स्टेमन्स, 2 डिकेंड्रिया, इसका मतलब हुआ स्टेमन्स का नंबर होगा 11 टू 19। आइकोसेंड्रिया में स्टेमन्स का नंबर 20 था मगर वो कैलिक्स पर प्रेजेंट थे। पॉलीएंड्रिया में स्टेमन्स का नंबर 20 था और वो रिसेप्टिकल पर प्रेजेंट थे। डायेंड्रिया का मतलब है कि स्टेमन्स का नंबर 4 है मगर डायनामस कंडीशन है, 2 स्टेमन्स लंबे हैं और 2 शॉर्ट हैं। तो 2 स्टेमन्स लॉन्ग एंड 2 स्टेमन्स शॉर्ट, तो इसे क्या कहेंगे? डायनेमा। टेट्रा डायनेमा का मतलब था टेट्रा डायनेमस कंडीशन, यानी कि स्टेमन्स का नंबर होगा 6 जिसमें से 4 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट होंगे। मोनेडेल्फिया का मतलब है जो स्टेमन्स है वो कोहेशन से यानी कि आपस में फ्यूज होकर एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो मोनो एडल्फस कंडीशन कहती है और उस क्लास को लिनियस ने नाम दिया मोनो एडल्फिया। डायएडल्फिया अगर स्टेमन्स फ्यूज होकर 2 ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो कहलाती है डाई एडल्फिया और डाई एडल्फस कंडीशन। सिमिलरली पॉलीएडल्फिया अगर स्टेमन्स फ्यूज होकर 3 और मोर देन 3 ग्रुप्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ये कंडीशन कहलाती है पॉलीएडल्फस कंडीशन और लिनियस ने उसे नाम दिया पॉलीएडल्फिया। सिनजेनेसिस में स्टेमन्स जो है यूनाइट होते हैं तो सिर्फ एंथर्स फ्यूज हो जाते हैं। अगर एंथर फ्यूज हो रहे हैं तो ये कंडीशन कहलाती है सिनजेनेसिस और इस क्लास को कहते हैं सिनजेनेसिया। गाइनेंड्रिया में स्टेमन्स गाइनोशियम से यूनाइट हो जाते हैं। मोनोशिया अगर प्लांट मोनोशियस है तो लिनियस ने उस क्लास को नाम दिया मोनोसिया। डायशिया अगर प्लांट्स डायसियस हैं तो लिनियस ने नाम दिया डायशिया। पॉलीगैमिया अगर प्लांट पॉलीगैमस है। क्रिप्टोगैमिया क्लास में उन्होंने उन प्लांट्स को रखा जिसमें फ्लावरिंग नहीं होती थी, यानी कि फ्लावर्स लेस प्लांट्स को क्रिप्टोगैमिया क्लास में रखा गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है नेचुरल सिस्टम। लिनियस ने सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को यूज़ करके क्लासिफिकेशन दिया, मगर लेटर डेज में
बॉटनिस्ट को रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ एक कैरेक्टर के बेसिस पर प्लांट्स को क्लासिफाई नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को लेकर के क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें एम्ब्रियोलॉजी, पैलिनोलॉजी, एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, सीरोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, केमिकल एज वेल एज अल्ट्रास्ट्रक्चरल एविडेंसेस को भी शामिल किया गया। इस बेसिस पर नेचुरल सिस्टम में क्लासिफिकेशन दिया गया, जिसमें जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर का क्लासिफिकेशन हम करते हैं। इन्होंने 3 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया फ्लावरिंग प्लांट्स को, जिसमें 3 मेजर क्लासेस हैं डाइकोटिलेडॉन, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलेडॉन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में जो था वो इवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री पर बेस्ड था, यानी कि प्लांट्स की एंसेस्ट्री को भी देखा गया कि जो अभी प्लांट्स प्रेजेंट हैं उनके एंसेस्टर कौन थे। ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक जो कि चार्ल्स डार्विन की थी, उन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। ये बॉटनिस्ट हैं जिन्होंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें सबसे पहले एंगलर ने, फिर हचिंसन, तख्ताजन, क्रॉन्क्रिस्ट, डालग्रेन और थॉर ने इन्होंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को दिया, जिसमें एंसेस्ट्री को भी देखा गया और किस तरह से प्लांट्स का फ्यूज़न, प्लांट्स पार्ट्स का फ्यूज़न हुआ, उसके आधार पर इस क्लासिफिकेशन को दिया गया। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप क्लासिफिकेशन, यानी कि एपीजी क्लासिफिकेशन। एपीजी क्लासिफिकेशन सबसे लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है जो फाइलोजेनेटिक डेटा के बेसिस पर दिया गया है। अभी तक एपीजी क्लासिफिकेशन के 4 वर्जन आ चुके हैं। इसमें एपीजी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हैं। एपीजी फर्स्ट 1998 में पब्लिश हुआ, एपीजी सेकंड 2003 में, एपीजी 3 2009 में एंड एपीजी 4 2016 में। हर एक वर्जन का, नए वर्जन का सप्लीमेंट्री होता है, नया वर्जन प्रीवियस वर्जन का, यानी कि जो पहला वर्जन है उसमें न्यू एडिशन करके नेक्स्ट वर्जन निकाला जाता है। मोनोफाइलेटिक ग्रुप जो है उसका बेसिस है एपीजी क्लासिफिकेशन। एपीजी क्लासिफिकेशन में मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स को देखा गया। मोनोफाइलेटिक का मतलब होता है एक कॉमन एंसेस्टर और उसके डिफरेंट डिसेंडेंट, यानी कि एक एंसेस्टर के कितने डिसेंडेंट हैं, इसके बेसिस पर एपीजी क्लासिफिकेशन दिया गया। एपीजी क्लासिफिकेशन में डिफरेंट डिसिप्लिन्स का यूज़ किया गया, जैसे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, पैलिनोलॉजी, कैरियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री एंड मोर स्ट्रॉन्गली ऑन मॉलिक्यूलर डाटा। मॉलिक्यूलर डाटा में डीएनए सीक्वेंस का यूज़ किया गया, जिसमें क्लोरोप्लास्ट जीन के 2 सीक्वेंस को देखा गया और इसके साथ में एक न्यूक्लियर जीन को भी कंसीडर किया गया। तो एपीजी क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूलर डेटा पर बेस्ड है। अभी एपीजी 4 आया है 2016 में, जिसमें 64 ऑर्डर्स और 416 फैमिलीज़ को कैटेगराइज किया गया है ऑल ओवर वर्ल्ड। इन 416 फैमिलीज़ में से इंडिया में 259 फैमिलीज़ प्रेजेंट हैं।
तो 3 तरह के क्लासिफिकेशन हमने पढ़े, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिर्फ एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर था। नेचुरल क्लासिफिकेशन मोर देन 2 कैरेक्टर के या ओवरऑल रिजेम्बलेंस के बेसिस पर था, मगर ओवरऑल रिजेम्बलेंस के बेसिस पर भी काफ़ी सारे अनरिलेटेड टैक्सा को एक ही टैक्सॉन में रखा गया था। उसके बाद में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आया, जिसके बेसिस पर प्लांट्स को सेपरेट किया गया डिफरेंट टैक्सॉन में, और उसके लिए वेरियस डिसिप्लिन्स को यूज़ किया गया, जिसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी और इवन मॉलिकुलर डेटा को भी यूज़ किया गया। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखा गया था। थैंक यू।